नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन रीट साइकोलॉजी, रीट मनोविज्ञान जो है, जो लेवल 1 और लेवल 2 में रीट में आता है, उसी की जो यूनिट नंबर 1 है, उसमें ये अपना वीडियो नंबर 17 है, 17वां भाग है ये अपना। और इस भाग में अपन बात करेंगे दोस्तों बाल्यावस्था की। इससे पहले वाले वीडियो में मैं आपको शेषवावस्था पढ़ा चुका हूं और शेषवावस्था को बिल्कुल ट्रिक्स के माध्यम से करवाया है। उसी वीडियो में आपको पूरा शेषवावस्था, अगर आपने वो वीडियो देखा है तो याद हो गया होगा। और दोस्तों, गारंटी लेता हूं कि शेषवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, अगर यूनिट नंबर 1 में यहाँ से लगभग एक प्रश्न उठता ही उठता है, और वो प्रश्न उठेगा वो हमारे वीडियो से बाहर दोस्तों नहीं जाएगा। तीनों अवस्थाओं को करवाने के बाद एक टेस्ट भी आपका मैं लूँगा, तीनों अवस्थाओं का एक साथ लूँगा टेस्ट। वो टेस्ट भी आप ज़रूर दें ताकि आपको फ़ायदा जो है वो मिल सके, और उन टेस्ट में से भी आपको प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। शुरू करते हैं दोस्तों आज का अपना वीडियो। और आज का अपना वीडियो का जो टॉपिक है वो है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को आज अपन पढ़ेंगे। जो बाल्यावस्था है दोस्तों, उसको 6 से 12 वर्ष तक देखा जाता है कि बच्चे में 6 से 12 वर्ष की जो उम्र है वो बाल्यावस्था कहलाती है। ठीक है, अब इसमें भी 6 से 12 वर्ष का जो समय, इसको दो भागों में बांटा गया है। एक तो 6 से 9 वर्ष का समय और दूसरा है 10 से 12 वर्ष का समय। 6 से 9 वर्ष के समय को अपन क्या बोलते हैं? संचय काल बोलते हैं। संचय काल यानी किसी चीज़ को इकट्ठा करने की उम्र जो है वो है 6 से 9 वर्ष की उम्र, यानी संचय काल है। और 10 से लेकर के 12 वर्ष की जो उम्र है ये है परिपाक काल। परिपाक काल यानी एक तरीके से जो है परिपक्वता आने से पहले का काल भी आप इसको मान सकते हैं। परिपाक काल जो है वो है 6 से 12 वर्ष की उम्र, और 6 से 9 वर्ष की उम्र है संचय का काल। तो इन दोनों चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, इम्पोर्टेंट है, पूछ ली जाती हैं। साथ ही दोस्तों, जीवन का निर्माणकारी काल जो है किसने कहा है बाल्यावस्था को? सिगमंड फ्राइड ने। सिगमंड फ्राइड ने क्या कहा है कि जीवन का निर्माणकारी काल क्या है? बाल्यावस्था है। तो ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि बाल्यावस्था जो है वो जीवन का निर्माणकारी काल है। यह किस मनोवैज्ञानिक ने कहा? तो ये दोस्तों आपके सिगमंड फ्राइड ने कहा है। साथ ही अनोखा काल भी कहा है। किसने कहा है? बाल्यावस्था को अनोखा काल जो कहा है वो कोल व ब्रश ने कहा है। कैसे याद करेंगे? अपन याद रख सकते हैं ब्रश से। ब्रश करने का अनोखा तरीका, व्यक्ति जो ब्रश करने का अनोखा तरीका अपनाता है, यानी कि अनोखा काल कौन सा हो गया? कोल व ब्रश ने बोला है अनोखा काल बाल्यावस्था को। याद रखिएगा, इसको थोड़ा सा इस ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं अपन जोड़ करके। फिर है वैचारिक क्रियावस्था। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है वैचारिक क्रियावस्था। एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना रहती है बाल्यावस्था में से कि किस अवस्था को वैचारिक क्रियावस्था बोला जाता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो प्यारे साथियों, वैचारिक क्रियावस्था जो आपकी होगी वो होगी बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को वैचारिक क्रियावस्था बोला जाता है, और ये 7 से 12 वर्ष की अवस्था के लिए होता है। फिर अब प्रारंभिक विद्यालय की है, क्योंकि बच्चा जो है इसी उम्र में विद्यालय जाना एक प्रकार से प्रारंभ करता है, क्योंकि 0 से लेकर के 5 वर्ष तक जो है बच्चे को अपन जो है अभी सरकार ने नियम बना रखा है कि स्कूल नहीं भेज सकते। तो 6 वर्ष का जब बच्चा हो जाता है, 5 वर्ष का हो जाता है, छठी वर्ष जब उसको लगता है, छठा वर्ष, तब जो उसको विद्यालय में अपन डालते हैं। तो प्रारंभिक विद्यालय की आयु भी कौन सी है? आपकी बाल्यावस्था है। फिर है समूह की आयु। समूह की आयु ये भी बाल्यावस्था है, और बाल्यावस्था में भी जो है कौन सी अवस्था? उत्तर बाल्यावस्था। और उत्तर बाल्यावस्था दोस्तों कौन सी अवस्था? आपकी 10 से लेकर के 12 वर्ष की उम्र एक प्रकार से उत्तर बाल्यावस्था के अंतर्गत अपन ले सकते हैं। तो उत्तर बाल्यावस्था जो है वो समूह की आयु है। अगर सिर्फ बाल्यावस्था नाम आएगा तो आपको समूह की आयु बाल्यावस्था को लगाना है, लेकिन अगर उसमें भी डिवीज़न आ जाए या डिवाइड करके दे दे तो आपको उत्तर बाल्यावस्था जो है वो वहाँ पे टिक करना है साथियों। ठीक है, तो यहाँ पे इतना जो अपन ने पढ़ा उसमें 2 डेफिनेशन महत्वपूर्ण है। संचय काल 6 से 9 वर्ष की उम्र, और 10 से 12 वर्ष की उम्र को परिपाक काल कहते हैं। साथ ही वैचारिक क्रियावस्था जो है ये बाल्यावस्था को बोला जाता है, और समूह की आयु जो है वो भी बाल्यावस्था को कहा जाता है। और समूह की आयु जो है वो बाल्यावस्था में भी कौन सी अवस्था? उत्तर बाल्यावस्था। तो इतनी सारी चीज़ें इस चैप्टर में यहाँ पे इस पेज के ऊपर इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये वही नोट्स हैं जो मैंने पढ़े थे, वही मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ। नेक्स्ट आपका दोस्तों बाल्यावस्था में अगली महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो ये रही आपके सामने। ये समूह की आयु है, ये मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट है शैक्षिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण काल। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ऐसी जो बातें हैं वो कम आती हैं।
ठीक है, एग्जाम में कम पूछी जाती हैं कि शैक्षिक दृष्टि से महत्वपूर्ण उम्र कौन सी है, तो अवस्था कौन सी है। तो बाल्यावस्था अपने को पता है भाई, वहीं से बच्चा जो है स्कूल में जाना प्रारंभ कर रहा है, तो शिक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण काल होगा ही। लेकिन ऐसे प्रश्न नहीं आते। एक तो समूह की आयु है, वैचारिक दृष्टिकोण की जो आयु है, देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ था ना, ये आपका वैचारिक क्रियावस्था का समय, ये बाल्यावस्था, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ऐसे ही आगे भी आएंगी, वो भी मैं आपको बता दूंगा। फिर है गेम यानी खेल की आयु। खेल की आयु हो जाएगी आपकी खिलौनों की आयु। दोस्तों एक तो होती है खिलौनों की आयु, समझिएगा दोनों को। खिलौनों की आयु तो आपकी शेषवावस्था है। शेषवावस्था में भी कौन सी? पूर्व बाल्यावस्था, ठीक है, यानी कि 3 से 5 वर्ष की जो उम्र है वो खिलौनों की आयु होती है। लेकिन खेल की आयु अगर पूछ ले, बहुत ही बढ़िया यहाँ पे है, खेल की गेम एज, खेल की उम्र क्या है, यह आपकी बाल्यावस्था के अंतर्गत आएगी। अगर खिलौनों की आयु पूछे तो पूर्व बाल्यावस्था या शेषवावस्था होगा, और अगर आपका खेल की आयु पूछे तो आपका कौन सा होगा साथियों? आपका बाल्यावस्था होगा। बहुत ही बढ़िया ये लाइन है। और इस खेल की आयु के लिए एक बात बोली गई है, किसके द्वारा? स्ट्रेंग के द्वारा। और स्ट्रेंग ने क्या कहा कि शायद ही ऐसा खेल बचा है जो 10 वर्ष का बालक नहीं खेलता है। यानी कि शायद ही ऐसा खेल बचा है जो 10 वर्ष का बालक नहीं खेलता है। ऐसी जो बात कही है वो किसने कही है? वो कही है दोस्तों स्ट्रेंग ने। स्ट्रेंग से अपन याद करने के लिए याद रख सकते हैं, स्ट्रेंग को अपन स्टाम्प बना सकते हैं। यानी कि स्ट्रेंग ने क्या लगा दिया? स्टाम्प लगा दिया। किस बात के ऊपर स्टाम्प लगा दिया? स्ट्रेंग ने स्टाम्प इस बात पे लगा दिया कि 10 वर्ष तक का जो बच्चा, उसके लिए शायद ही ऐसा कोई खेल बचा होगा जो उसने नहीं खेला हो। यानी कि याद रख लेना थोड़ा सा अपने को कि शायद ही ऐसा खेल बचा है जो 10 वर्ष का बालक नहीं खेलता। ये किसने कहा है? ये कहा है स्ट्रेंग ने, ठीक है। और खेल की उम्र कौन सी है आपकी? वो आपकी बाल्यावस्था, और खिलौनों की है पूर्व बाल्यावस्था या शेषवावस्था। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी। तो इस पेज पे एक बात तो ये महत्वपूर्ण है, सॉरी ये वाली नहीं, आपकी जो ये खेल गेम एज है ये महत्वपूर्ण है यहाँ पे, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। फिर मूर्त चिंतन की अवस्था, जो बाल्यावस्था है, ये मूर्त चिंतन की अवस्था, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद रखना है। फिर प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल है, ये किसने कहा है? किल पेट्रिक ने। अब दोस्तों इसको याद कैसे करें? देखिए बच्चा जब गेम खेलेगा, ये क्या खेल की उम्र है, बच्चा जब खेल खेलेगा या गेम खेलेगा तो प्रतिद्वंद्व की भावना आएगी कि नहीं आएगी? भाई प्रतिस्पर्धा की भावना आएगी। प्रतिस्पर्धा से प्रतिद्वंद्व की बात कर सकते हैं, प्रतिद्वंद्व की भावना आएगी। तो प्रतिद्वंद्व समाजीकरण का काल कौन सा काल है? आपका गेम वाली जो उम्र है वही है प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की काल। और गेम वाली उम्र कौन सी है आपकी? वह बाल्यावस्था, ठीक है। याद कैसे करेंगे कि भाई बच्चा खेल खेल रहा है तो उसमें प्रतिद्वंद्व की भावना आएगी, और बच्चा खेल खेल रहा है तो उसके पैर में मान लीजिए क्या लग जाए? कील लग जाए। कील लग जाए तो उससे किल पैट्रिक। बच्चा गेम खेलता है तब उसमें प्रतिद्वंद्व की भावना भी आती है और उसको कील भी लग सकती है। तो प्रतिद्वंद्व समाजीकरण का काल किसने कहा है बाल्यावस्था को? तो दोस्तों कहा है किल पैट्रिक ने। तो इस प्रकार से इसको भी आप आसानी से जो है याद रख सकते हैं। फिर है मिथ्या परिपक्वता का काल, ये कहा है रोस ने। बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता काल किसने कहा है? रोस ने कहा है। ये भी इम्पोर्टेंट है। दोनों की दोनों डेफिनेशन, किलपैट्रिक वाली और रोस वाली, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। निर्माणकारी काल जीवन का निर्माणकारी काल किसने कहा है दोस्तों? इसको सिगमंड फ्राइड ने कहा है। ये भी महत्वपूर्ण है, और ये दोनों डेफिनेशन जो है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है बाल्यावस्था के लिए। तो इनको दोस्तों याद रखिएगा आप, ठीक है। और इस पेज के ऊपर जो मैंने आपको पढ़ाया उसमें इम्पोर्टेंट आपको पता ही है क्या है। एक तो आपकी गेम एज है, दूसरा मूर्त चिंतन की अवस्था, तीसरा प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल किसने कहा? किलपैट्रिक ने कहा, ट्रिक बता दिए मैंने। और मिथ्या परिपक्वता काल किसने कहा है? रोस ने कहा है। तो ये बाल्यावस्था से संबंधित महत्वपूर्ण बातें इतनी हो गई हैं। और भी देख लेते हैं बाल्यावस्था से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो, इसकी और जो विशेषताएं वो क्या हैं। पहली है आपकी शारीरिक व मानसिक विकास में स्थिरता इस अवस्था में आने लगती है। हालांकि ऐसे प्रश्न जो बहुत ही कम आते हैं, लेकिन थोड़ा सा अपने को विशेषताएं पता होना चाहिए। अपन बार बार जब इसको वीडियो को आप बार बार देखिएगा, खुद लिख लीजिएगा, याद हो जाएंगी। शारीरिक व मानसिक विकास में स्थिरता आने लगती है।
मानसिक योग्यताओं में वृद्धि होती है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, जब मानसिक विकास में स्थिरता आएगी तो मानसिक योग्यताओं में जाहिर सी बात है विकास तो होगा ही। जिज्ञासा की प्रबलता होती है इस अवस्था में, ये महत्वपूर्ण है। जो भी मैंने ये पीला कर रखा है यहाँ पे, सारी की सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। जिज्ञासा की प्रबलता किस अवस्था में होती है? बाल्यावस्था में। बच्चा जिज्ञासु प्रकृति का होता है। क्यों? क्योंकि स्कूल जाना प्रारंभ कर देता है। स्कूल जाना प्रारंभ कर देगा तो जाहिर सी बात है वहाँ पे खेल भी खेलेगा बच्चा, ठीक है, खेल भी खेलेगा, ठीक है, और नई नई चीज़ों को जानने की जिज्ञासा भी उसकी होगी। तो जिज्ञासा की भी काल इसको बोला जाता है। खेल की उम्र भी इसीलिए बोला जाता है। स्कूल का प्रारंभिक काल भी इसीलिए बोला जाता है। और खेल से जोड़ करके किलपैट्रिक वाली डेफिनेशन, प्रतिद्वंदात्मक अवस्था भी समाजीकरण का काल मैंने आपको जोड़ के बता दिया। तो ऐसे याद रख, इस प्रकार से आप याद करोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। फिर वास्तविक जगत से संबंध इसमें ज़्यादा होने लगता है, क्योंकि बच्चा जो है स्कूल में जाने लगता है तो समाज से जुड़ने लग जाएगा और वास्तविक जगत से उसका संबंध स्थापित इसमें हो जाएगा। आत्मनिर्भरता की भावना बच्चे में आने लगती है। यह आती है 10 से 12 वर्ष की उम्र में। बाल्यावस्था की जो बाद वाली स्टेज है ना, उसमें आती है आत्मनिर्भरता की भावना, ठीक है। बच्चा खेल खेलने लगता है, अपने आप को, क्रिकेट खेल रहा तो अपने आप को सचिन तेंदुलकर समझने लगता है, वीरेंद्र सहवाग समझने लगता है कि मैं भी ऐसे ही खेल सकता हूँ, आत्मनिर्भर बनने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका रचनात्मक अवस्था है। बच्चा नई नई चीज़ें ट्राई करता है, स्कूल जाएगा, जाहिर सी बात है नए नए खेल खेलेगा। रचनात्मक अवस्था, इसमें नई नई रचनाएं करेगा। कोई क को इस प्रकार से लिखेगा, कोई क को इस प्रकार से लिखेगा, कोई उल्टा करके लिखेगा। तो रचनात्मकता, नई नई चीज़ें जो है, नई नई बातों की, नई नई चीज़ों की रचना करता है इसमें बच्चा। तो रचनात्मकता की ये अवस्था मानी जाती है। देखिए स्कूल में बच्चा जा रहा है इसी अवस्था में और उसी से जोड़ करके सारी चीज़ें कर सकते हैं। स्कूल में जाएगा तो जिज्ञासु होगा बच्चा, वास्तविक जगत से उसका संबंध होगा, आत्मनिर्भर बनेगा। जाहिर सी बात है स्कूल जाना प्रारंभ कर देगा तो आत्मनिर्भर बनना भी प्रारंभ कर देगा और रचनात्मक नई नई चीज़ों की रचना करना भी प्रारंभ कर देगा, ठीक है। खेल खेलना प्रारंभ कर देगा, इसलिए खेल की अवस्था भी इसको बोलते हैं। और सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता, यानी समूह में रहना भी बच्चा प्रारंभ कर देता है। और ये चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं साथियों, समूह वाली तो पहले भी। तो समूह की आयु भी इसको बोलते हैं, ठीक है। गेम एज भी बोलते हैं, प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल भी बोलते हैं, मिथ्या परिपक्वता काल भी बोलते हैं, मूर्त चिंतन की अवस्था भी इसको बोला जाता है। आगे देख लेते हैं। सामाजिक व नैतिक गुणों का इसमें विकास होता है। बिल्कुल समाज के संपर्क में आने लगता है जब बच्चा स्कूल जा कर के, तो सामाजिक व नैतिक गुणों का तो जाहिर सी बात है विकास इसमें होने लगता है। और संग्रह करने की प्रवृत्ति, ये इम्पोर्टेंट है। 6 से संचय काल इसलिए बोला जाता है, संचय काल क्यों बोलते हैं, देखिए समझिएगा कि 6 से 9 वर्ष का जो बच्चा होता है उसमें संग्रह करने की प्रवृत्ति होती है। जैसे कोई बच्चा सिक्कों का संग्रह करने लग जाएगा, ठीक है, कोई जो माचिस की खाली डिब्बी हैं उसका ही संग्रह करने लगते हैं। तो अपन ने भी ऐसा किया है, बहुत से लोगों ने ऐसा किया, अपन लोग करते हैं, किसी न किसी चीज़ का संग्रह करने लगते हैं, ठीक है। तो संग्रह करने की जो प्रवृत्ति है वो 6 से 9 वर्ष की उम्र बाल्यावस्था के अंतर्गत आता है और इसको संचय काल बोलते हैं। संवेगों पर इसमें नियंत्रण आने लगता है और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास होता है। बिल्कुल स्कूल में बच्चा जाएगा तो अन्य बच्चों के साथ संपर्क में आएगा, अन्य बच्चों के साथ खेलेगा, तो जाहिर सी बात है बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास होता है। बहिर्मुखी का मतलब बच्चा अपने आप में न रह करके दूसरे बच्चों के साथ भी इंटरेक्शन करे, यानी कि उनके साथ बात करे, उनके साथ खेले। तो ऐसे गुणों का विकास जाहिर सी बात है स्कूल में जाने के बाद होगा। तो संवेगों पर नियंत्रण, बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास और संग्रह करने की जो प्रवृत्ति है वो इस अवस्था में आ जाती है, ठीक है साथियों। नेक्स्ट आपका सामूहिक खेलों में रुचि आने लगती है। बच्चा समूह में खेलने लगता है। भाई समूह की प्रवृत्ति का विकास होता है तो सामूहिक खेलों में प्रवृत्ति एक ही बात है, जोड़ करके ऐसे याद कर सकते हैं। और एक निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति, बच्चा बिना किसी उद्देश्य के भ्रमण करता रहता है। जाहिर सी बात है छोटे बच्चे होते हैं, कोई उद्देश्य इनका होता नहीं है बहुत बड़ा, ठीक है, कोई बहुत बड़ा उद्देश्य इनका नहीं होता है, बस बिना उद्देश्य आराम से इधर उधर घूमते रहते हैं मज़े के लिए। तो बिल्कुल सही बात है, निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति इस अवस्था में जो वो होती है। फिर है संवेगात्मकता में सामाजिकता का विकास इस अवस्था में होता है। देखिए दोस्तों ये इंपॉर्टेंट लाइन है, संवेगात्मकता में सामाजिकता का विकास जो वो बाल्यावस्था में होता है। नेक्स्ट अपन देखें तो भाषा का विकास 20 अवस्था में जो वो काफ़ी अच्छा हो जाता है, क्योंकि स्कूल में बालक जाने लग जाएगा तो भाषा का विकास भी हो जाएगा। यानी कि अपने को तो एक बात ध्यान में रखनी है कि बाल्यावस्था में बच्चा स्कूल जाएगा तो स्कूल जाने से
जो चीज़ें मैंने बोली हैं वो सारी सारी विकसित होती हैं, जो यहाँ पे बताइए उसको आप जो आसानी से याद रख सकते हैं। भाई भाषा का विकास होगा, स्कूल में जाएगा तो नई नई भाषा सीखेगा, नए नए शब्द सीखेगा, तो भाषा का विकास तो हो ही जाएगा। फिर समलिंगीय समूह भावना, यहाँ पे विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण जैसी कोई चीज़ नहीं होती। बाल्यावस्था में लड़का लड़के को पसंद करता है, उसी के साथ खेलना पसंद करता है, उसी के साथ दोस्ती करना पसंद करता है, उसी के साथ रहना पसंद करता है, और लड़कियां लड़कियों के साथ रहना पसंद करते हैं। ये सारी चीज़ें बदलती हैं किशोरावस्था में आने के बाद, और जब लड़का लड़की के साथ और लड़की लड़के के साथ जब होते हैं किशोरावस्था में, इसीलिए उस अवस्था को एक प्रकार से तनाव तूफान की अवस्था भी बोला जाता है। तो वो सारी चीज़ें बाद में अपन बात करेंगे, लेकिन फिलहाल समलिंगीय समूह भावना जो है वो कौन सी अवस्था में होती है, आपकी बाल्यावस्था में होती है। यथार्थवादी इसमें दृष्टिकोण होता है बच्चे का, जो सत्य है उसी का बच्चा साथ देता है, जो सही चीज़ है उसी को जो वो अपनाने की कोशिश करता है। यानी कि यथार्थवादी जो वास्तविक जो चीज़ है उसके प्रति उसका दृष्टिकोण बनता है। नेता बनने की इच्छा होती है, समाज में बदलाव लेकर के आने की बहुत इच्छा होती है इसमें। तो ये जो चीज़ें हैं ये जस्ट आपकी एक प्रकार से किशोरावस्था से पहले वाली अवस्था है, जिसको अपन उत्तर बाल्यावस्था देख सकते हैं, 10 से 12 वर्ष वाली उम्र। उसमें यथार्थवादी दृष्टिकोण विकसित हो जाता है, नेता बनने की इच्छा हो जाती है, यानी विधायकता की मूल प्रवृत्ति। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लाइन आ सकती है कि विधायकता की मूल प्रवृत्ति कौन सी अवस्था में पाई जाती है, तो वो पाई जाती है आपकी बाल्यावस्था में। ध्यान में रखिएगा साथियों, और बाल्यावस्था में भी उत्तर बाल्यावस्था आंसर रहेगा अगर दोनों आ जाएं। तो विधायकता की मूल प्रवृत्ति जो है वो कौन सी अवस्था में पाई जाएगी, आपकी उत्तर बाल्यावस्था में या बाल्यावस्था में। फिर है खेल में रुचि, जाहिर सी बात है खेल की अवस्था तो खेल में तो रुचि होगी, कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण ये चीज़ नहीं है। इसके बाद डेफिनेशन देखें, ब्लेयर, जोन्स व सिम्पसन की भी डेफिनेशन है कि यह शैक्षिक दृष्टि से जीवन चक्र की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। तो ये तो अपन जानते ही हैं कि शैक्षिक दृष्टि से जीवन चक्र की सबसे महत्वपूर्ण जो अवस्था है वो कौन सी अवस्था है, वो है आपकी बाल्यावस्था। और बाल्यावस्था के लिए बात किसने कही है, ब्लेयर, जोन्स व सिम्पसन ने। तो दोस्तों ये था आपका बाल्यावस्था के बारे में डिटेल से चर्चा की अपन ने। बाल्यावस्था को डिटेल से पढ़ लिया यहाँ पे। मेरे हिसाब से कहीं भी कोई भी आपको इसमें समस्या नहीं रही होगी। आपको विशेष तौर पे ये ध्यान में रखना है कि बच्चा जब स्कूल जाता है तो वो क्या क्या चीज़ें सीखता है। एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ जल्दी से। बच्चा जब स्कूल जाएगा तो उसके जीवन का एक प्रकार से निर्माणकारी काल शुरू हो जाता है, और ये बात फ्राइड ने कही। स्कूल जाएगा तो ब्रश वगैरह करके जाएगा, और ब्रश करेगा अनोखे तरीके से तो अनोखा काल भी कहा है। वैचारिक क्रियावस्था, ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा आप। वैचारिक क्रियावस्था 7 से 12 वर्ष की उम्र यानी बाल्यावस्था को बोला गया है। और देखिए साथियों 6 से 12 वर्ष तक बाल्यावस्था होती है, लेकिन वैचारिक क्रियावस्था 7 से 12 वर्ष आपको लगाना होगा, ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब प्रारंभिक स्कूल जाएगा तो प्रारंभिक विद्यालय की आयु बोल सकते हैं। बच्चा स्कूल जाएगा समूह में रहेगा तो समूह की आयु बोल सकते हैं, और इसमें उत्तर बाल्यावस्था लगाएंगे अगर अपन बाल्यावस्था में आगे पूछे तो। उसके बाद शिक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण उम्र हो ही जाएगी। बच्चा स्कूल जाएगा तो खेल भी खेलेगा तो खेल की उम्र हो जाएगी, और खेल खेलेगा तो कील उसके लग सकती है, और खेल में प्रतिद्वंदात्मकता की भावना भी होती है, तो प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल भी इसको ही बोलते हैं। मिथ्या परिपक्वता काल भी इसको ही बोलते हैं। इसके बाद जिज्ञासा, स्कूल में जाएगा तो जिज्ञासा बढ़ेगी, जिज्ञासा की प्रबलता, वास्तविक जगत से संबंध होगा, आत्मनिर्भरता की भावना बच्चे में आएगी, और रचनात्मक नई नई चीज़ों की रचना ये करने मतलब नई नई चीज़ों में रुचि लेने लगता है। रचनात्मकता की भावना इसमें आ जाती है, ठीक है। सामूहिकता की प्रबलता हो जाती है, जाहिर सी बात है समूह में रहना पसंद करता है, और संग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ती है। संवेगों पर नियंत्रण आ जाता है, और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास हो जाता है, और संवेगात्मकता में सामाजिकता का विकास होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। एक तो ये आपको संवेगात्मकता में सामाजिकता का विकास, ये भी इम्पोर्टेंट है। साथ ही भाषा का विकास होने लगता है स्कूल के माध्यम से, और बच्चे का दृष्टिकोण है वो यथार्थवादी हो जाता है, और नेता बनने की यानी विधायकता की मूल प्रवृत्ति, ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विधायकता की मूल प्रवृत्ति। और लास्ट तो खेलों में रुचि, जाहिर सी बात होगी। तो ये सारी चीज़ें जो अपन ने पढ़ी वो बाल्यावस्था में पढ़ी, उसमें
3-4 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण और 3-4 डेफिनेशन महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा जो बाकी सारी चीज़ें हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उनको भी आप आसानी से याद रख सकते हो जैसे मैंने आपको बताया। अब इन तीनों अवस्थाओं से संबंधित प्रश्नों को अपन जब वो किशोरावस्था को करने के बाद में देखेंगे। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। साथ ही अगर कोई नया साथी अपने साथ जुड़ा है और हमारा वीडियो उसको पसंद आया है, हमारी बातें पसंद आई, हमारे नोट्स पसंद आए हैं, तो ज़रूर हमसे जुड़े, सब्सक्राइब करें चैनल को। ऐसे ही वीडियोज़ आपके लिए और भी लेके आते रहेंगे। मिलेंगे दोस्तों एक और वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।